हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। तो लास्ट क्लास में जो मैं तुम्हें जो करवाया था वो था यूज ऑफ वॉज वर्क। यूज ऑफ वॉज वर्क के अंदर हमने जो सीखा था वो हमारे पास था अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। मतलब कि मैं तुम्हें तीन टाइप के जो सेंटेंस है वो मैंने लास्ट क्लास में करवा दी था। अब जो हमारे पास अगली क्लास है, जो आज की क्लास है, उसमें हम देखेंगे कि डबल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं, और जो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है वो क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें जो पुरानी क्लास है उसका हल्का सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ हमारे सामने थी। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर देखेंगे आज कौन कौन से टॉपिक हमारे सामने आते हैं। तो देखो, हम जो कर रहे थे हमारे पास था यूज ऑफ वॉज एंड वर। यूज ऑफ वॉज एंड वर पढ़ रहे थे हम। तो देखो, यूज ऑफ वॉज और वर के अंदर जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी थी, मैं तो बताया था कि भाई इसका यूज कहां पे करते हैं। सबसे पहले हमें जो आइडेंटिफिकेशन है, हम कैसे पहचानेंगे भाई। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान है, यहाँ पे इसका मतलब है पहचान। हम कैसे पहचानते हैं, देखो आइडेंटिफिकेशन मतलब मेरे पास पहचान है, हम कैसे पहचानेंगे कहाँ कहाँ पे वॉज और वर का यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में था, थी या अगर थे आ जाए तो वहां पे हमें क्या वॉज या वर का यूज करना है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कहाँ कहाँ पे वॉज का यूज करना है और कहाँ कहाँ पे हमें वर का यूज करना है, हमें ये बात पहले पता होनी चाहिए। तो अगर मैं बात कर दूं वॉज की, तो वॉज जो मेरे पास है वो आई और ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नाउन और नेम के साथ करना होता है। लेकिन अगर मैं वर की बात कर दूं तो जो वर मेरे पास है वो है यू, दे या फिर वी और एनी प्लुरल नाउन और नेम, इसके साथ करना। देखो, हमें अब ये पता होना चाहिए कि जो सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन या नेम का मतलब क्या होता है। किसी भी सिंगल चीज का नाम, जैसे मान के चलो मैं किसी एक जगह का नाम बोल दूं दिल्ली, या फिर मैं किसी का नाम बोल दूं राम। ये जो मेरे पास है, जब भी सिंगल नाम की बात आती है उस टाइम हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई वॉज लगाना है। और अगर वर कहाँ पे यूज करना है, यू, दे और यू, दे, वी और एनी प्लुरल नाउन और नेम। इसमें मेरे पास किसी दो जगह का नाम आ जाए। जैसे मान के चलो मैं बोल दूं दिल्ली एंड मुंबई, ये बोल दिया मैंने। दूसरा बोल दिया मैंने राम एंड मोहन, राम एंड मोहन, ठीक है, ये बोला मैंने। तो वॉज का यूज तो हमारे पास इस जगह करना होता है जहां जहां मैंने बताया, और जो वर का यूज है वो यहाँ पे। अब ना हम बात करते हैं कि देखो, मैं तुम्हें अफर्मेटिव बताया था, तो अफर्मेटिव मेरे पास क्या था, जो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का जो मेरे पास रूल था वो था सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये था। अब मैं इसमें तुम्हें अगर इसका एग्जाम्पल बता दूं, तो जैसे मान लो मैं बोल दूं कि आप धनी, या फिर अमीर भी बोलते हैं, आप धनी थे, आप धनी थे। इसका मतलब क्या, आप पहले धनी थे लेकिन अब नहीं हो। तो देखो, आप धनी थे मतलब कि कोई पुरानी बात कर रहे होते हैं। इसके जब भी लास्ट में था, थी, थे आ जाए तो इस टाइम हम क्या है वॉज वर का यूज करते हैं। तो आप धनी थे, तो आपका होगा यू, यू के साथ मेरे पास आता है वर, यू वर, और धनी की बात चल रही है तो उसे बोलेंगे रिच। उसके बाद अफर्मेटिव के बाद मैंने अगला बताया था वो मेरे पास था नेगेटिव। तो नेगेटिव का मेरे पास रूल क्या है, पहला है सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर प्लस V1 से पहले नॉट आता है, तो क्या लिखेंगे नॉट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब अगर मैं इसका तुम्हें एग्जांपल बता दूं, मैं चलो इसी को लेता हूं, इसी को नेगेटिव करता हूं। आप धनी थे, तो आप धनी नहीं थे, आप धनी नहीं थे। तो देखो, आपको बोलेंगे यू, यू के बाद देखो, यू के बाद क्या आएगा, वाज या वर आएगा, मतलब जो मेरे पास वाज या वर आएगा। तो अब इसके साथ यू के साथ क्या आता है, वर आता है, तो यू
वर। अब क्या इसमें मेरे पास नॉट आएगा, यू वर नॉट, और किसकी बात चल रही है, धनी की, रिच होने की, तो RICH रिच। ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव हो गया। अब लेकिन अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात कर दूं, अगर इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो इंट्रोगेटिव के अंदर मेरे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे सबसे पहले देखो, कभी भी इंट्रोगेटिव आ जाए ना तो पहले मॉडल्स को लिया करो। जैसे मान लो ये मेरे पास है तो इसको पहले लिखो, वॉज एंड वर प्लस सब्जेक्ट, वॉज एंड वर प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब मेरे पास क्या आ जाएगा, V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। इसको बहुत बार बता चुका हूं, इसको साइन ऑफ इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो इसमें क्या आएगा कि क्या आप धनी थे, मैं इसमें बोल सकता हूं जो मतलब कि जो तीसरे टाइप का मेरे पास ऐसा हो जाएगा, क्या आप धनी थे। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पूछ रहे हैं। देखो जिसको भी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में अभी तक दिक्कत है, जो मैंने पहली क्लास बताई है, पहली क्लास एक बार देख लो, बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। तो मैंने बोला क्या आप धनी थे, इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो पहले वॉज या वर आएगा, तो आप है तो आप के साथ, आपका मतलब यू होता है और यू के साथ वर लगता है, तो क्या करेंगे हम इसमें, वर, वर के बाद जो मेरे पास आएगा यू, वर यू, उसके बाद किसकी बात, देखो मैंने पहले इसको ले लिया, अब सब्जेक्ट को ले लिया, फिर अब हम क्या, धनी की बात चल रही है तो धनी लेंगे, तो वर यू रिच, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। देखो तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और जो इंट्रोगेटिव है, ये तीनों हमारे पास इस तरीके से हैं। ये मेरे पास नॉर्मल सा लास्ट क्लास का था। उसके बाद जो हम आज का स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास होगा पहले डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, उसके बाद है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और फिर जो लास्ट में मेरे पास होगा वो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये मेरे पास होगा। तो पहले हम इस वाले को देखेंगे दूसरे नंबर पे से, और जो थर्ड नंबर पे इसको, ठीक है। तो अब हम क्या है कि इन तीनों को देखेंगे। तो एक बार इसको जिसने नहीं देखा है उसको एक बार पुरानी वीडियो पहले देख लेना, वरना, और उसके बाद जो तुम्हारा जो नोटबुक में जिसने देख रखा है वो नोटबुक से एक बार रिवाइज कर लो कि मेरे पास अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसा था। तो अब हम देखते हैं जो उसके आगे है डबल इंट्रोगेटिव। देखो अगर हम डबल इंट्रोगेटिव की बात करते हैं ना, तो हमारे पास सबसे पहले क्या बात सामने निकल के आती है, डबल इंट्रोगेटिव। देखो अगर डबल इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, सबसे पहले मैंने बताया तुम्हें HW वर्ड्स क्या होते हैं, तो तुम्हें HW वर्ड्स याद होंगे। जिसको नहीं पता एक बार क्या है कि वीडियो को पॉज कर लो, फिर जाके पीछे जाके चेक करो HW वर्ड्स क्या होते हैं, उसके बाद इसको आगे से देखना, ठीक है। तो जो मेरे पास पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो रूल्स होते हैं वो है HW वर्ड्स प्लस, उसके बाद मेरे पास आएगा वॉज या फिर वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट है, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। वैसे बता दे रहा हूं HW वर्ड्स का मतलब क्या है। HW वर्ड्स का मतलब ऐसे वर्ड्स जो S या W से शुरू होते हैं। जैसे मान के चलो हाउ, जिसका मतलब होता है कैसे, फिर हु, कौन, इस तरीके से और भी मेरे पास वर्ड होते हैं, वो सारे क्या बोलते हैं, उसे HW वर्ड्स बोलते हैं। अब देखो हमें कैसे पता लगता है कि हमें डबल इंट्रोगेटिव का यूज करना है। डबल इंट्रोगेटिव का यूज हम उसी जगह पे करते हैं जहां पे सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां और किसके लिए, अगर ऐसी बातें मेरे पास सेंटेंस के बीच में आती है तो हम क्या है कि डबल इंट्रोगेटिव का यूज करते हैं। तो देखो अब मेरे पास क्या, जैसे मान लो मैं पहला लिखता हूं, यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव का अगर मैं पहला करता हूं, मैंने बोला कि आप कैसे, या फिर मान लो आप कैसे गरीब
थे। मैंने बोला आप कैसे गरीब थे, तो इसमें क्या है, देखो आप कैसे गरीब थे, तो पहले मैंने देखा बीच में कैसे आ रहा है, तो HW वर्ड में से कैसे का मतलब मेरे पास होता है हाउ। फिर मैंने आप तो मतलब यू हो रहा है, तो यू मेरे पास क्या है कि यू के साथ वर का यूज होता है, तो हाउ वर यू, हाउ वर। देखो पहले HW वर्ड से पहले मैंने ले लिया, फिर वॉज वर ले लिया, उसके बाद सब्जेक्ट को भी ले लिया, तो हाउ वर यू। गरीबी की बात चल रही है तो पुअर, पुअर, तो हाउ वर यू पुअर। उसके बाद जो मेरे पास सेकंड है, मान लो दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, उसमें बोल दूं तुम क्यों उदास थे, तुम क्यों उदास थे। तो मैंने देखा बीच में क्यों आ रहा, तो क्यों का मतलब क्या है, मेरे पास वाई होता है, तो अब इसमें देखूंगा मैं पहले वाई, वाई के साथ फिर मैं देखता हूं कि भाई इसमें मेरे पास क्या है कि वाई तो तुम है, तुम का मतलब क्या होता है, यू होता है, तो यू के साथ क्या वर का यूज करेंगे, तो पहले मैंने HW वर्ड्स ले लिया, उसके बाद वाई वर, फिर यू आएगा, तो वाई वर यू। उदास को बोलते हैं सैड, तो तुम क्यों उदास थे। उसके बाद जो थर्ड है, थर्ड मान के चल लो, मैं कोई और सा एग्जांपल लेता हूं कि सीता क्यों परेशान थी, सीता क्यों, सीता क्यों परेशान थी। अब देखो भाई जो मेरे पास ये आ रहा है, अब देखा मैंने कि भाई सीता, तो सीता मेरे पास कोई सिंगुलर है, किसी का नाम है, तो इसके साथ क्या है कि पहले देखो मेरे पास पहले क्या क्यों है, तो क्यों को बोलेंगे वाई, वाई। अब सीता तो मेरे पास कोई सिंगुलर है, उसके बाद वर आएगा, वाज आएगा, मतलब ये जो वॉज आएगा, वाई वॉज, फिर मेरे पास आएगा सब्जेक्ट, तो वाई वॉज सीता। भाई यहाँ पे जो परेशान है ना, परेशान की मीनिंग क्या होती है, परेशान का सिंपल सा मीनिंग मेरे पास ट्रबल्ड होता है, ट्रबल्ड। तो सीता क्यों परेशान थी, तो वाई वॉज सीता ट्रबल्ड। अब सुनो, अब देखो भाई जरूरी कि यहाँ पे हम सिर्फ ट्रबल लिखे, ट्रबल के अलावा कुछ और भी तो आ सकता है। भाई परेशान को हम सोचते हैं भाई डिस्टर्ब, भाई अगर ऐसे मान के चलो कि जरूरी थोड़ी कि हम सिर्फ ट्रबल लिखे, कुछ और भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में देखो सबसे पहली बात ध्यान रख के चलिए कि कभी भी अगर तुम इंग्लिश सीख रहे हो तो अगर तुम एग्जैक्ट कुछ भी याद रखोगे ना, तो ये मान के चलो तुम इंग्लिश सीख नहीं पाओगे। जैसे मान लो मैं हिंदी बोलता हूँ, तो अगर मैं अभी हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी बोलते वक्त क्या मैं, मेरा कुछ प्री डिसाइडेड नहीं होता कि पहले मुझे ये बोलना है, फिर ये बोलना है, फिर ये बोलना है। बार बार क्या है मैं अलग अलग बोलता हूँ। जैसे मान के चलो कि मुझे घर जाना है, तो घर जाते वक्त क्या बोलूँगा कि पहला बोल सकता हूँ कि मैं घर जा रहा हूँ, इस तरीके से। दूसरा बोल सकता हूँ घर जाना है। तो अब ना यहाँ पे क्या है कि जरूरी नहीं कि मैं बार बार एक ही वर्ड को यूज करूँ। यहाँ पे मैंने अभी ट्रबल लिखा, बाद में डिस्टर्ब लिख सकता हूँ कि वाई वॉज सीता डिस्टर्ब, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो तुम्हें क्या है कि एक वर्ड के बहुत सारे यूज करने आने चाहिए, मल्टीपल यूजेस करने आना चाहिए तुम्हें। अगर तुम मल्टीपल यूज नहीं कर पाते हो तो तुम्हें दिक्कत आएगी जरूर। तो इसके आगे देखते हैं हम। देखो अब जो मेरे पास नेक्स्ट है उसमें लेता हूं कि क्या तुम तैयार थे, या फिर मान लो तुम तैयार क्यों नहीं, क्यों थे, तुम तैयार क्यों थे। तो पहले मैं देखा यहाँ पे मेरे पास क्यों आ रहा है, क्यों का मतलब था वाई, वाई, और फिर जाके तुम के साथ वर आएगा, वाई वर यू रेडी, ये मेरे पास आ गया। देखो ये मैं तुम्हें डबल इंट्रोगेटिव के बता दिए। डबल इंट्रोगेटिव के बाद जो हमारे पास अगला आएगा वो आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और फिर जो मेरे पास इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर देखो हम क्या करेंगे, बस इंट्रोगेटिव देखेंगे, उसके साथ बस नॉट आ जाएगा, इंट्रोगेटिव उसके साथ नॉट आ जाएगा। उसके बाद जो अगला मेरे पास आएगा वो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब क्या हो जाता है, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सिंपल सा मतलब है हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव वाला तो होगा, उसके साथ नॉट भी लग जाएगा। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या कि जो
इंट्रोगेटिव नेगेटिव है वो हमारे पास क्या क्या है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर पहले हमें इंट्रोगेटिव का रूल तो होगा उसमें बस नॉट लगा देंगे। तो पहले क्या करेंगे, वॉज या फिर वर, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर मेरे पास आएगा नॉट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। तो अगर मैं इसका पहला एग्जांपल लेके चलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि क्या आप अमीर नहीं थे, क्या आप अमीर नहीं थे। तो यहां पे मैंने देखा कि क्या आप अमीर नहीं थे, तो मैंने यहां पे देखा कि मेरे पास एक तो क्या आ रहा है, इसका मतलब मैं समझूंगा इंट्रोगेटिव है। उसके बाद देखा नॉट आ रहा है, इसका मतलब मेरे पास नेगेटिव भी है। तो यहाँ पे हमें समझना होता है कि इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो पहले क्या, तो भाई हमें यहाँ पे देखो, वैसे मैंने तुम्हें लिखवा रखा है कि क्या का मतलब व्हाट होता है, क्या का मतलब क्या होता है व्हाट, लेकिन हम यहाँ पे क्या के बदले इनको यूज क्यों कर रहे हैं। हमें लास्ट से पता लगाना होता है कि यहाँ पे क्या का मतलब क्या होगा, मतलब क्या का मतलब वॉज लगाएंगे, वर लगाएंगे, इज लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमें व्हाट है ना, इसका मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट मतलब कि यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे जो मैं लिखा है तो मैं क्या, इस क्या के बदले क्या हमें कौन सा वर्ड लिख के चलना है। ये जो क्या है तो अब क्या लिखूंगा इसके बदले, वॉज या वर में से कुछ एक आएगा। मैंने देखा आप है, आप का मतलब इंग्लिश में यू होता है, यू के साथ वर का यूज करते हैं, तो मैं देखूंगा वर। फिर मेरे पास आएगा सब्जेक्ट, तो वर यू। फिर क्या मेरे पास नॉट है, तो वर यू नॉट। किसकी बात चल रही है, अमीर होने की बात चल रही है, तो वर यू नॉट रिच, वर यू नॉट रिच, ये आ गया। उसके बाद जो मैं सेकंड देखता हूं, जो दूसरा है, उसमें मैं बोल रहा हूं कि क्या मोहन ये मान लो शिक्षित, क्या मोहन शिक्षित नहीं था। भाई यहाँ पे शिक्षित का मतलब क्या है, एजुकेटेड। अगर मान के चलो तुम किसी से बोलना चाहते हो कि तुम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लगते हो, तो हम क्या बोलेंगे कि यू लुक लाइक एजुकेटेड। तो हमें क्या ध्यान रखना चलना है, आज का जो हमारे पास सेंटेंस है वो इस तरीके से है, जो याद करने वाले जो है। तो मैंने जैसे बोला कि आप पढ़े लिखे लगते हो, आप पढ़े लिखे लगते हो, तो इसमें क्या लिखेंगे, यू लुक लाइक एजुकेटेड, यू लुक लाइक एजुकेटेड। इसके बदले हम ना बहुत सारी चीज बोल सकते हैं कि यू लुक लाइक डिसेंट, यू लुक या फिर और कुछ बोलना है तो यू लुक लाइक अमेजिंग। तो इस तरीके से तो हमें क्या है कि आप पढ़े लिखे लगते हो या फिर आप शिक्षित लगते हो, हमें क्या देखना है, यू लुक लाइक एजुकेटेड या फिर यू लुक एजुकेटेड। लाइक लगाना जरूरी नहीं है हमारे पास, लाइक तुम हटा भी सकते हो, इसमें बोल सकते हो यू लुक एजुकेटेड। तो तुम्हें क्या है कि इन चीजों को, जो पहला सेंटेंस है इसको आज याद रख के चलना है, दूसरा फिर मैं बताऊंगा क्या है। तो क्या मोहन शिक्षित नहीं था, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ क्या मोहन शिक्षित नहीं था, तो हम क्या लिखेंगे, पहले मोहन मेरे पास सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वॉज आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉज के साथ आएगा मेरे पास मोहन, वॉज मोहन। अब मेरे पास क्या देखो, मैंने पहले जो है वाज वर का यूज कर लिया, फिर जाके जो सब्जेक्ट है उसका यूज कर लिया, फिर नॉट आएगा, वॉज मोहन नॉट। किसकी बात चल रही है, शिक्षित होने की, शिक्षित को बोलते हैं एजुकेटेड, वॉज मोहन नॉट एजुकेटेड। इस तरीके से अब मैं अगर नेक्स्ट की और बात कर लूं, मैं कोई और सेंटेंस लेके चलता हूं। अब देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात तुम्हें हर एक क्लास में ध्यान रख के चलनी है कि मैं पर डे, हर एक अगले दिन मैं एक वर्ड जो है ना इंग्लिश पे आता जाऊंगा, हर दिन एक वर्ड में इंग्लिश का बोलूंगा, और जिसको तुम्हें ध्यान रख के चलना है, मैं उसको लिखवा भी दूंगा, यहाँ पे लिखवाऊंगा, और अगले दिन से ही मैं उसको इंग्लिश में यूज करना शुरू कर दूंगा। अब ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है, तुम्हें समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और तुम तभी पहचान पाओगे जब तुम्हें साइड वाला याद होगा।
तो अभी जो मैं बता रहा हूं, मैंने बोला कि अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, तो यहां पे बोलूंगा मैं व्हाट विल बी नेक्स्ट, व्हाट विल बी नेक्स्ट। ठीक है, अब से मैं क्या है कि मैं अब ये नहीं बोलूंगा कि अगला क्या होगा, मैं बोलूंगा व्हाट विल बी नेक्स्ट, ये बोल सकता हूं, या फिर ये बोल सकता हूं कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट, ये बोल सकता हूं, या फिर नेक्स्ट मैं बोल सकता हूं कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम देखो जो थर्ड बात है, तीसरा मैं क्या बोलूंगा, देखो हमें यहाँ पे क्या यूज करना होता है, अगली बात पे आओ। मैं ऐसा बोलूं, अगर मैं अगली बात पर आओ, इसका मतलब क्या है, अगली बात पर आओ, तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैं क्या बोलूंगा यहां पे, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बोलूंगा। देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जिसको नहीं दिख रहा है वो लिख लो, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो अब मैं अगली बात पर आओ या फिर अगली बात पर आते हैं, तो मैं इस जगह यहाँ पे यूज करूंगा कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब तुम्हें इन चीजों को कम से कम याद रख के चलना है, ताकि मैं जब भी इसका यूज करूं तो तुम्हें पता लगता रहे कि हाँ भाई मैं एक्चुअल में बोल क्या रहा हूं। ठीक है, तो अब जो मेरे पास नेक्स्ट है उसकी बात करते हैं। तो थर्ड मेरे पास जो है, अब मैं कोई सा भी सेंटेंस लेके चलता हूं, तो मैंने बोला क्या वह, क्या वह, कोई सा भी सेंटेंस उठा लो, क्या वह अनपढ़ लिख लेते हैं इस बार, क्या वह अनपढ़ नहीं था, क्या वह अनपढ़ नहीं था, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई, सेम है। देखो वह आ रहा है तो वह के साथ, वह का मतलब ही होता है, और ही के साथ वॉज का यूज करते हैं, वॉज। अब देखो मैंने पहले वॉज लिख दिया, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा मेरे पास, देखो वॉज के साथ किसका यूज करते हैं, वर्क। मतलब देखो मेरे पास जो वॉज है यहाँ पे ही आ गया, वॉज है, फिर हमें लगाना ही, तो वॉज ही। अब मेरे पास आएगा नॉट, वॉज ही नॉट, जो मुझे देख के चलना है, वॉज ही नॉट अनएजुकेटेड। शिक्षित का होता है एजुकेटेड, अनपढ़ का होता है अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड, वॉज ही नॉट अनएजुकेटेड। तो मैंने देखो, तो मैं डबल इंट्रोगेटिव करवा दिया, और जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ये करवा दिया। इसका एक लास्ट जो सेंटेंस हम जिसको पिक कर सकते हैं वो मेरे पास क्या हो सकता है, जैसे अगर मैं बोल दूं कि क्या राम और मोहन भाई नहीं थे, क्या राम और मोहन भाई नहीं थे। तो मैंने देखा यहाँ पे दो जने के नाम की बात आ गई, राम और मोहन। तो जब भी हम क्या है, किसी दो जनों का नाम लेते हैं, मैंने लिखा राम और मोहन, जब भी हम किसी दो या दो से ज्यादा जनों का अगर नाम यूज करते हैं सेंटेंस में, हम उसके बाद लगाते हैं वर, क्योंकि मेरे पास वो पहुंच जाएगा प्लुरल नाउन के अंदर पहुंच जाता है, प्लुरल नेम के अंदर पहुंच जाएगा। तो अब उसको देखते हैं मेरे पास क्या है कि क्या राम और मोहन भाई नहीं थे। तो मैंने बोला कि भाई यहाँ पे प्लुरल है, प्लुरल के साथ मेरे पास वर आता है, तो यहाँ पे लिखूंगा कि वर राम एंड मोहन। तो पहले मैंने देखो इसका यूज कर लिया, फिर मेरे पास जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट मेरे पास क्या है कि राम एंड मोहन, इसका यूज कर लिया, फिर लिखूंगा मैं नॉट, वर राम एंड मोहन नॉट ब्रदर्स। तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, देखो क्या राम और मोहन भाई नहीं थे, तो यहां पर सिंपल सा इसका सेंटेंस ये वाला होगा। अब देखो भाई, तुम्हें सबसे पहले ये सारी की सारी बात पता होनी चाहिए, पहले इसको नोट डाउन कर लो एक बार। और जो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसके अंदर हमारे पास ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती है। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमारे पास और काफी ज्यादा आसान है, तो हमें कुछ नहीं है, बस नोट लगाना है इसमें। देखो जैसे मान के चलो मैं बोल दूं कि यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो V1 से पहले देखो यहाँ पे जो मेरे पास क्या है, V1 से पहले बस पहले लगाऊंगा मैं नॉट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास आएगा। तो आप कैसे गरीब थे, तो अब क्या थे, तो यहाँ पर नहीं आ जाएगा। आप कैसे गरीब नहीं
थे, आप कैसे गरीब नहीं थे। तो हाउ वर यू, यहाँ पे नॉट, हाउ वर यू नॉट पुअर। उसके बाद तुम क्यों उदास थे, तो तुम क्यों उदास नहीं थे, तुम क्यों उदास नहीं थे। तो वाई वर यू नॉट सैड। फिर अगला, सीता क्यों परेशान थी, तो सीता क्यों परेशान नहीं थी, सीता क्यों परेशान नहीं थी। भाई ये मेरे पास डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तुम्हें इसको नोट डाउन करना है, तुम्हें चेंज नहीं करना, तुम इसको नोट डाउन ही करोगे, ठीक है। तो सीता क्यों परेशान नहीं थी, तो वाई वॉज सीता नॉट, यहां पे इस बार मैं डिस्टर्ब लिख देता हूं, डिस्टर्ब्ड। फिर लास्ट है, तुम तैयार क्यों थे, तो तुम तैयार क्यों नहीं थे, तुम तैयार क्यों नहीं थे। तो वाई वर यू नॉट रेडी, नॉट रेडी। अब देखो, हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रख के चलनी है वो ये है कि जब भी अगर हम कहें कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, हम परफेक्टली तभी सीख सकते हैं जब हम उसका डेली बेसिस पे यूज करते हैं। अगर हम इनको स्पीकिंग में यूज नहीं करेंगे तो भाई सिंपल सा इसका मतलब ये है कि हम इसको सीख नहीं रहे। तो तुम्हें करना क्या है, डेली बेसिस पे जहां पे तुम इसका यूज कर सकते हो उसका यूज करो। जैसे मान लो कि आई एम हैप्पी, तो अगर हम बोल सकते हैं कि मैं खुश हूं आज, तो टुडे आई एम हैप्पी, इस तरीके से बोलना शुरू करो। तो ये जो सारी की सारी बातें आती हैं, इनको सीखो कि हाँ भाई कैसे कैसे है और कैसे कैसे नहीं है। इन चीज़ों से तुम क्या काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीख जाओगे। फिर देखते हैं इसके अंदर पास क्या बातें आती हैं। तो पहले तुम्हें जो इज, एम आर और जो वॉज वर है ये तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, तो ये सारा तुम्हें पहले आना चाहिए। उसके बाद जो हम नेक्स्ट है अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे वो हमारे पास नेक्स्ट क्लास में, पहले तुम्हें इतना सारा आना चाहिए। धन्यवाद।